dear students, again welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss first worksheet of unit 4, direct and inverse variation of class 8 DAV मैथ्स बुक. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया था कि व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन, व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन एंड हाउ टू यूज. ठीक है, कि यूज कैसे करते हैं, क्या मीनिंग होता है, वो डिस्कस किया था. तो आज हम इस फर्स्ट वर्कशीट में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स ए स्मॉल चेंज इन वन क्वांटिटी. सपोज कीजिए कि वन क्वांटिटी में आप कुछ इंक्रीज कर रहे हो, रिजल्ट इन कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी. कि जो दूसरी क्वांटिटी है अगर वो भी इंक्रीज हो जाए, या दूसरा करके देखिए कि अगर एक क्वांटिटी में आप डिक्रीज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो ये कौन सा वेरिएशन हो जाएगा? डायरेक्ट. ठीक है कि व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट में आपको बताया था कि जो दोनों क्वांटिटी हैं उनका जो रेशियो है वो फिक्स रहता है. मीन्स एक्स बाय वाई इज ए कांस्टेंट टर्म. जितने भी आपके पार्ट्स होंगे, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दिया, टू क्वांटिटीज हैं, थ्री भी हो सकती हैं कि एक के अकॉर्डिंग दूसरी चेंज हो रही है, दूसरी के अकॉर्डिंग तीसरी चेंज हो रही है, तब भी जो रेशियो है वो आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. ठीक है, तो आज हम इसी को ही यूज करते हैं कि यूज लिखते कैसे हैं और इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है. और जो क्वेश्चंस होंगे वो जस्ट आपके रियल लाइफ के ही हैं. कभी आप मार्केट में शॉपिंग करने जाओ तो आपको पता लग जाएगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस सोल्व करते रहते हैं घर में ही. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स एंड वाई, थ्री पार्ट्स हैं, टू मैं कर रहा हूं, एक आप नहीं कीजिएगा. एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स एक्स और वाई डायरेक्ट है, तो मीन्स ये चीज आपकी फिक्स रहेगी. नाउ फाइंड द मिसिंग वैल्यू. ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू को आप कुछ मान लो, जैसे मैंने इसको मान लिया ए, यहां मैंने मान लिया बी, और यहां एज्यूम कर लिया सी. तो जहां डैश लगा हुआ था वो वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, तो उनको मैंने सिंबल दे दिए ए बी एंड सी. अब हमें इस ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एक्स एंड वाई, एक्स रेशियो वाई इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. अब स्टार्ट कैसे करोगे? इफ एक्स एंड वाई, सबसे आप टेबल बना दो लिखने के बाद. वेरी डायरेक्टली then we know that x by y is a fixed number, means वो क्या रहेगा? कांस्टेंट. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करोगे? पहले टेबल बनाओगे, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे. तो एक रेशियो आपको गिवन है, ध्यान से देखिए, 6/18, तो उसको कैंसिल करोगे 1/3 आएगा. अब आप ए बी और सी को ऐसा रिप्लेस करो कि उनको अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर बिकम 1/3 इन थ्री पार्ट्स. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं? सो आपका लिख दोगे 6/18 इज इक्वल टू 8 क्योंकि रेशियो आपका फिक्स रहेगा, तो ये रेशियो, ये और ये चार रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे. तो सेम के लिए क्या लगा दिया बीच में? इक्वल. अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 8/8. तो ए कितना हो जाएगा? 24. ठीक है, क्लियर हुआ? सिमिलरली अब आपको दूसरा फाइंड करना है, तो दूसरे को कैसे स्टार्ट कर रहा हूं कि 6/18 इज इक्वल टू 12/b. अब यहां रेशियो भी सेम होगा, तो रेशियो फिक्स है आपका, आपको पता ही है. इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1/3 इज इक्वल टू 12/b. तो b कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b इज इक्वल टू 36. मीन्स ये आपके पास आ गया 24, ये आ गया 36. आप डिवाइड करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि जो रेशियो हो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. ठीक है, सेम थर्ड पार्ट सी. 6/18 इज इक्वल टू सी बाय 63, 1/3 हो जाएगा. तो 1/3 इज इक्वल टू सी बाय 63. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3c इज इक्वल टू 63. नाउ c इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 3, 21.
ठीक है। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 63। तो मीन्स इन तीनों का जो रेशियो रहेगा वो क्या है फिक्स। ठीक है, तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द टेबल, आफ्टर दैट स्टार्ट इन दिस वे। ठीक है, एक पार्ट और करके दे रहा हूं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। सेकंड पार्ट में भी यही है कि इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, यहां मिसिंग को आप कुछ नाम दे दो, ए बी और सी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। तो वो लाइन लिखी हुई है, तो रेशियो इनका फिक्स रहेगा, तो रेशियो फिक्स करके वैल्यू निकालते जाओ। तो 10/5 इज इक्वल टू ए बाय 10। ठीक है, तो मैं सिंपल में देखो तो 5 2 10 हो रहा है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 से मल्टीप्लाई करो, रेशियो सेम आ जाएगा 20। तो 5 2 2/1 इक्वल टू ए बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए कितना हो जाएगा 20। तो यहां अगर आप 20 लिखते हो 20/10 रेशियो क्या हो जाएगा आपका फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10/5 इज इक्वल टू 30/b। ये 2 हो गया, तो मीन्स 2b इज इक्वल टू 30। नो b इज इक्वल टू 30/2 करोगे तो b कितना आ जाएगा 15। तो 30/15 करोगे तब भी आपका रेशियो फिक्स आ रहा है। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपने फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो थर्ड पार्ट के लिए 30/15 इज इक्वल टू 46/में c। ठीक है, तो ये भी आपका 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 इज इक्वल टू 40c/c। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2c इज इक्वल टू 46, तो 46/2, सो c कितना आ जाएगा 23। अब इन सभी का रेशियो चेक करके देख लो, आपके पास आंसर क्या आ रहा है सेम। और ऐसे ही इसी का ही फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो आप ट्राई कीजिएगा। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो थे कि आपको टेबल गिवन है, तो टेबल से आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में वर्ड मेंशन है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ एक्स एंड वाई डायरेक्टली। बट अगर हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें वर्डिंग से, तो यह मेंशन नहीं है कि आपने डायरेक्ट या इनवर्स यूज करना है। तो वर्डिंग रीड करके आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट से करना है या इनवर्स से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेकंड। 5 बैग ऑफ राइस वेट 150 kg। ठीक है, मीन्स 150 kg आपके पास कोई वेट है, किसका है राइस के बैग्स है कितने 5। आपसे पूछा गया कि बैग कितने होंगे कि अगर वेट हो जाए 900। अब सिंपल से आप खुद ऑब्जर्व करके देखो, तो जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस है जो क्वांटिटी है राइस की वो भी क्या होगी इंक्रीज। ठीक है, तो जो मिसिंग है उसको सबसे पहले कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो सबसे पहले एज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ राइस बैग कितने हो जाएंगे, मैंने मान लिया x। ठीक है, उसके बाद आप एक टेबल बनाओगे, जैसा ऊपर आपको गिवन है उस टाइप की टेबल आप बनाओगे। अब टेबल में जो जो क्वांटिटी आपको दे रखी है आपको मेंशन कीजिए। जैसे आपके पास जो फर्स्ट है वो दे रखा है राइस। ठीक है, राइस बैग। और सेकंड में वेट गिवन है, वेट किसमें है केजी में। क्लियर है। अब स्टार्टिंग में राइस बैग आपके पास है 5 और वेट है 150 और वेट आपको गिवन है 900 और राइस बैग आपको फाइंड करना है। क्लियर हो। तो अभी बता सकते हो कि किससे होगा डायरेक्ट वेरिएशन से, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, सॉरी वेट इंक्रीज कर रहे हो, तो जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो आप क्या लिख दोगे, लास्ट लाइन लिख दोगे एज वेट ऑफ राइस इंक्रीजेज, कि अगर आप वेट इंक्रीज कर रहे हो सो नंबर ऑफ बैग्स आल्सो
increases, then it is in direct variation। मतलब ये लाइन लिखने का मीनिंग ये है कि आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि आपको डायरेक्ट वेरिएशन यूज करना है या इनवर्स। और डायरेक्ट में आप क्या करते हो, रेशियो करते हो, तो सो आप क्या कर दोगे, 5/150 इज इक्वल टू x/900। ठीक है, इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 150x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 900। ना x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 900 बाय में 156 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो लास्ट में आपका आंसर क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ राइस बैग दैट वेट 900 kgs, मीन्स कितने बैग हो जाएंगे 30। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड है कि आपको डायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन सोल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट से होगा या इनवर्स से होगा। डायरेक्ट है तो आप क्या कर दोगे, जो दोनों क्वांटिटी है उन दोनों का जो रेशियो क्या होगा, सेम। और इनवर्स में दोनों क्वांटिटी की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहेगी, सेम। ठीक है, अभी क्वेश्चन और कर रहे हैं थर्ड, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई थिंक आपको मेथड क्लियर होगा। बस ये सिंपल सा मेथड है जिससे आपके कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट बस मेन ध्यान रखना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन थर्ड और देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर। ये आपके घर का क्वेश्चन है कि जो 3 kg शुगर की कॉस्ट आपको गिवन है 105, तो 15 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, बट इसको डायरेक्ट से कैसे करते हैं, अब आपके पास जो कॉस्ट है वो आपको निकालनी है, तो लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर ₹X। ठीक है, अब आप टेबल बनाओ, टेबल में दोनों क्वांटिटी को मेंशन करो। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, शुगर किसमें है, केजी में, उसकी अमाउंट किसमें है, रुपीस में। ध्यान रखना जो यूनिट है वो आपको हर क्वेश्चन मेंशन करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में शुगर है 3 kg और कॉस्ट है 105। ठीक है, आप यहाँ कॉस्ट भी लिख सकते हो। अब आपके पास जो शुगर है वो 15 kg है और अमाउंट आपको फाइंड करनी है, तो सेम लाइन लिखिए, एज क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज। क्या आपको क्लियर हो रहा है कि जो शुगर की क्वांटिटी है आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। सो कॉस्ट आल्सो, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देन इट इज इन इनवर्सली डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर हो। अब अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आप क्या करते हो, रेशियो कांस्टेंट है तो रेशियो फाइंड कर लीजिए। सो 3/105 इज इक्वल टू 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो गया 3x, 15 मल्टीप्लाई 105, ना x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 105, तो 3 से 5 कैंसिल और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 से 25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, अमाउंट। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर कितनी हो जाएगी, ₹525। ठीक है, तो ये आपका मेथड रहेगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप दोनों जो वेरिएशन है दोनों ही सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट वेरिएशन भी और इनवर्स वेरिएशन भी। क्लियर है, तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा, जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट कीजिए, और हो सके तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।